अगला सवाल है यहाँ पे विजय रायकवार जी का, और इन्होंने पूछा है, ये दिल्ली से ही हैं, और इन्होंने पूछा है केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। 1 साल का नज़रिया क्या रहेगा, इसमें कैसी चाल रहेगी? विजय जी, थोड़ा सा इसमें आपने बताया नहीं कि आपने खरीद रखा है या खरीदना चाह रहे हैं। खरीद रखा है तो किस लेवल पे खरीद रखा है, ये सब भी चीज़ें अगर आप बताते। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी अवधि 1 साल की है। तो उस हिसाब से क्या यह आपके रडार पर है सोमेश जी, और कितना ठीक लगता है? नहीं, मैं कंपनी जानता भी नहीं। तो क्या है, क्यों है, अब ये नई लिस्टिंग है, पुरानी लिस्टिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। तो देख के तो यही लग रहा है कि यहाँ से जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि देखिए, कंपनी लिस्टिंग तो ये नई ही है, क्योंकि नहीं है। नवंबर में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से इसका शेयर भाव जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर लगातार चढ़ता चला गया है। इसमें कहीं पर कोई हमें एक डिसेंट करेक्शन भी नहीं दिखा है, लेकिन लगातार इसमें तेज़ी बनी रही है। लेकिन अब आगे फिर इसको समझना पड़ेगा कि क्या ये तेज़ी टिक सकने की स्थिति दिखती है। देखिए, जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न यही कह रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी रह सकती है, लेकिन कंपनी जब तक जाना समझा नहीं जाए, इस तरह से इसके चाल के बाद थोड़ी सी घबराहट तो होती है, क्योंकि जी। बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट, अगर लेटेस्ट राइज भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा राइज हो चुका है, और वो भी विद इन नो टाइम। तो मैं, मेरे थियरी में तो ये नहीं आएगा, भले ही यहाँ से 4 गुना हो जाए। मैं सेफ्टी फर्स्ट वाला थोड़ा सा एडवाइजर हूँ, तो मैं जी। इसको टच तो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आप मुझे पूछेंगे तो क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट लेवल से लेके ट्रेड कीजिए। इन्वेस्टमेंट कैंडिडेट मेरे हिसाब से नहीं है, मेरी अपनी थियरी में नहीं है। बाकी कंपनी में जानता समझता नहीं हूँ, आपको जी। समझना पड़ेगा। खरीदने की बात जहाँ पे है, ट्रेंड पॉजिटिव है तो ना उसको नहीं करना चाहिए। 1800 पे है, चांसेस है कि अगर थोड़ा बहुत मार्केट कूल ऑफ हो तो ये भी कूल ऑफ हो सकता है, लेकिन वो कूल ऑफ तब तक नहीं होगा जब तक 1600 1650 के नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ से 10% का डाउनसाइड एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है, लेकिन 16-1625 के रेंज के पास से फिर मुझे लगता है कि सपोर्ट मर्ज हो जाना चाहिए, और उसकी वैल्यूएशन वहाँ पे होगी। अब आप मुझे पूछेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो जब तक ये 1500 के नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक इसके पैटर्न को वायोलेट नहीं किया है कह सकते। 16-1650 एक रेंज ऐसा होता है, इसमें ट्रेड करने के लिए पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं, और मैं, आपने चूंकि लंबे समय की बात की है, तो 1500 के नीचे में इसमें बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि इसका प्रॉपर करेक्शन शुरू, तब तक जी। इसका करेक्शन भी शुरू नहीं। चलिए, तो चार्ट के हिसाब से ये लेवल्स ध्यान में रखिए। और जहाँ तक कंपनी का सवाल है, तो नई लिस्टिंग है, और आईटी सेक्टर की ये कंपनी है, जैसा इसके नाम से ही पता है। लेकिन उसमें अगर देखें तो ये आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस सेगमेंट में कारोबार करती है। और वहाँ पर कंपनी जो है वो डिज़ाइन, प्रोसेस, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें इसका है। और जो सेगमेंट्स जहाँ पर ये खास तौर पे काम करती है, उसमें ऑटोमेटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस और डिफेंस, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो शायद ये जो एरोस्पेस और डिफेंस, ये 2 शब्द इसके ओवरऑल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स में जुड़े हुए हैं। शायद ये इस शेयर को इतना ज़्यादा उत्साह दे रहे हैं कि आजकल डिफेंस जहाँ भी लग जाए, एरोस्पेस कहीं भी लग जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक नया फैंसी शब्द है। तो शायद इन सब चीज़ों के चलते इसे ये भाव मिल रहा है, क्योंकि भाव देखें तो 111 के पीई पर है, 11 का बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो मूल्यांकन के हिसाब से हम जाएंगे तो बहुत महंगा लगेगा। लेकिन अगर इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहती है, तो फिर हो सकता है कि धीरे धीरे ये मूल्यांकन जस्टिफाइड होता चला जाए, क्योंकि इसकी आप सेल्स भी देखें तो अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है, और इसका मुनाफा भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ रहा है। मार्च तिमाही में जो इसका मुनाफा था, वो आपके 6 महीने पहले के मुनाफे से 4 गुना है। तो अगर इस रफ्तार से कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तो फिर वैल्यूएशन देने में बाजार को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो थोड़ा सा इसमें और आपको ज़्यादा रिसर्च करना चाहिए, और जिस तरह का मोमेंटम है, उस मोमेंटम को अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बस ये है कि थोड़ा सा आपको अधिक सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि चाल बहुत तेज हो चुकी है। जहाँ पर इसकी शुरुआती लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से 2 गुना हो चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर मतलब कोई बहुत आसान
चॉइस तो नहीं है ये कि बस एकदम ललचा रहा है मन कि हाँ इसे खरीदिए लिया जाए। इसकी ललचाने वाली बात कौन सी है? सिर्फ इसकी ग्रोथ, और जो इसके तिमाही नतीजे फिर आएंगे उनमें थोड़ा और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा ये 41 का मुनाफा जो पिछले तिमाही में था वो इस बार कैसे बढ़ता है, कितना बढ़ता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई, दोनों तरह से। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखिए और उसके हिसाब से अपना फैसला लीजिए। बाकी मोमेंटम बना हुआ है इसमें, फिलहाल कोई संदेह नहीं है।